साल 1948 था। भारत, एक नया आजाद देश, अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, खुद को एक विशाल, जीवंत मोज़ेक की तरह जोड़ रहा था। लेकिन ठीक इसके दिल में एक बड़ा खालीपन था, एक चुनौती भरा खाली स्थान, रियासत हैदराबाद। हैदराबाद सिर्फ कोई रियासत नहीं थी, यह विशाल, धनी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। इसका शासक, निजाम मीर उस्मान अली खान, एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसकी प्रजा ज्यादातर हिंदू थी, जबकि वह और उसके कुलीन मुस्लिम थे। जब अंग्रेज गए तो उन्होंने रियासतों को एक विकल्प दिया, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। निजाम ने अपने सदियों पुराने प्रभुत्व से चिपके हुए स्वतंत्रता को चुना। यह विकल्प नवगठित भारतीय संघ के लिए एक कांटा था। कल्पना कीजिए, एक देश जिसके ठीक केंद्र में एक छेद हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के दुर्जेय गृह मंत्री, ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। प्रसिद्ध रूप से हैदराबाद को भारत के दिल में एक अल्सर घोषित किया। वह जानते थे कि इस अल्सर को भारत के वास्तव में पूर्ण होने के लिए हटाना होगा। हैदराबाद के अंदर की स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। निजाम की निजी सेना, जिसे रजाकार कहा जाता था, कासिम रिजवी के नेतृत्व में हिंदू आबादी पर आतंक का राज चला रही थी, बड़े पैमाने पर अत्याचार कर रही थी और सांप्रदायिक संघर्ष की आग को भड़का रही थी। डर साफ दिख रहा था, मदद के लिए रोने की आवाजें तेज हो रही थीं। इसके ऊपर तेलंगाना क्षेत्र में एक कम्युनिस्ट विद्रोह ने अराजकता की एक और परत जोड़ दी थी। भारत ने कूटनीति, बातचीत, कुछ भी करके निजाम को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अडिग रहा। यहां तक कि पाकिस्तान से हथियार खरीदने और विदेश में पैसा भेजने की भी खबरें थीं। भारत सरकार का धैर्य टूट गया। पुलिस कार्रवाई अब अनिवार्य हो चुकी थी। आखिरकार 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल J.N. चौधरी की कमान में भारतीय सेना ने कार्रवाई की। यह पारंपरिक अर्थों में युद्ध नहीं था, बल्कि व्यवस्था बहाल करने और हैदराबाद को एकीकृत करने के लिए एक तेज, निर्णायक हमला था। सभी दिशाओं से भारतीय सेना राज्य में घुस गई। निजाम की सेना, हालांकि कुछ जगहों पर बहादुर थी, अनुशासित और सुसज्जित भारतीय सैनिकों का कोई मुकाबला नहीं थी। रजाकार अपनी सारी क्रूरता के बावजूद तेजी से बिखर गए। यह एक त्वरित, लगभग सर्जिकल ऑपरेशन था। महज 5 दिनों में 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद राज्य बलों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम ने एक स्वतंत्र राज्य के अपने सपने को तोड़ते हुए फिर विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, औपचारिक रूप से हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। ऑपरेशन पोलो, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने भारत की क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत किया, रियासती शासन के अंतिम महत्वपूर्ण गढ़ को समाप्त किया। हालांकि तत्काल बाद कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के उदाहरण देखे गए, लेकिन मुख्य मिशन पूरा हो गया था। अल्सर हटा दिया गया था और भारत का दिल अंततः एक होकर धड़क सकता था। मेजर जनरल चौधरी सैन्य गवर्नर के रूप में बने रहे, एकीकरण प्रक्रिया की देखरेख करते रहे। अंततः हैदराबाद को पुनर्गठित किया गया। इसकी भूमि भाषा के आधार पर नए राज्यों के बीच वितरित की गई, जो उस राष्ट्र के विविध ताने बाने का एक वसीयतनामा था, जिसमें वह अंततः शामिल हो गया था।